नमस्कार दोस्तों। एक गांव में अर्जुन और मोहन नाम के दो किसान रहते थे। अर्जुन धनी था, मोहन साधारण आदमी था। उन्होंने कई दिनों से बद्री नारायण की यात्रा का इरादा कर रखा था। अर्जुन ने 2 बार गांव का चौधरी रहकर बड़ा अच्छा काम किया था। उसके 2 लड़के तथा एक पोता था। उसकी 60 वर्ष की अवस्था थी, परंतु दाढ़ी अभी तक नहीं पकी थी। मोहन प्रसन्न बदन, दयालु और मिलनसार आदमी था। उसके 2 बेटे थे, एक घर में और दूसरा बाहर नौकरी पर गया था। बद्री नारायण की यात्रा का संकल्प किए उन्हें बहुत दिन हो चुके थे। एक काम समाप्त होता था कि दूसरा आकर उन्हें घेर लेता। इस तरह कई दिन निकल गए। एक दिन बाहर लकड़ी के मेज पर बैठकर दोनों बूढ़ों में बातें होने लगी। मोहन बोला, क्यों भाई, अब यात्रा करने का विचार कब है? अर्जुन ने कहा, जरा ठहरो तो, अब की बरस अच्छा नहीं लगा। मैंने यह समझा था कि 100 रुपये में मकान तैयार हो जाएगा। 300 रुपये लगा चुके हैं, मगर अभी तक दिल्ली दूर है, अगले साल चलेंगे। मोहन बोला, शुभ कार्य में देरी करना अच्छी बात नहीं है। मेरे विचार में तो तुरंत चल देना चाहिए। अर्जुन फिर घर परिवार की चिंताओं और जिम्मेदारियों की कथा सुनाने लगा। मोहन ने फिर कहा, जब कोई बात मन में ठान ली हो तो उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। अंत में चलना निश्चित हो गया। 4 दिन बाद जब विदा होने का समय आया तो अर्जुन बड़े लड़के को समझाने लगा कि मकान पर छत इस प्रकार डालना, भूसी बखार में इस भांति जमा कर देना, मंडी में जाकर अनाज इस भाव से बेचना, रुपए संभाल कर रखना, ऐसा न हो कि खो जाएं। घर का प्रबंध ऐसे रखना किसी प्रकार की हानि न हो पावे। उसका समझाना समाप्ति न होता था। इसके विपरीत मोहन ने अपनी घरवाली से बस इतना ही कहा कि तुम चतुर हो, सावधानी से घर का काम करती रहना। मोहन तो घर से प्रसन्न मुख निकला और गांव छोड़ते ही घर के सारे बखेड़े भूल गया। साथी को प्रसन्न रखना, सुखपूर्वक यात्रा कर लौट आना उसका मंतव्य था। राह चलता था तो ईश्वर संबंधी कोई भजन गाता हुआ अर्जुन चुपके चुपके चल रहा था, परंतु उसका चित्त व्याकुल था। सदैव घर की चिंता लगी रहती थी। लड़का अनजान है, कौन जाने क्या कर बैठे। अमुक बात कहना भूल आया, यहाँ तक कि कभी कभी लौट जाने को भी उसका जी चाहता। आगे चलकर वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ दुर्घट अकाल पड़ा हुआ था। खेतियाँ सब सूख गई थी, अनाज का एक भी दाना नहीं उगा था। धनवान कंगाल हो गए। लोग धनहीन जगह को छोड़कर भीख मांगने के लिए बाहर भाग गए थे। यहाँ उन्हें बहुत कष्ट हुआ। अन्न कम मिलता था, वह भी बड़ा महंगा। रात को दोनों ने एक जगह विश्राम किया। अगले दिन चलते चलते उन्हें एक गांव मिला। गांव के बाहर झोपड़ा था। मोहन थक गया, बोला, मुझे बड़ी प्यास लगी है, तुम चलो, मैं इस झोपड़े से पानी पीकर अभी तुमसे मिलता हूँ। अर्जुन बोला, अच्छा पियाओ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ। झोपड़ी के पास जाकर मोहन ने देखा कि उसके आगे धूप में एक मनुष्य पड़ा हुआ है। मोहन ने उससे पानी मांगा, मगर उसने कोई उत्तर न दिया। मोहन ने समझा कोई रोगी होगा। समीप जाने पर झोपड़े के अंदर से एक बालक के रोने का शब्द सुनाई दिया। किवाड़ खुले हुए थे। वह भीतर चला गया। उसने देखा कि नंगे सिर केवल एक चादर ओढ़े एक बुढ़िया धरती पर बैठी है। पास में भूख से मारा हुआ एक बालक बैठा रोटी रोटी पुकार रहा है। चूल्हे के पास एक स्त्री तड़फ रही है, उसकी आंखें बंद हैं, कंठ रुका हुआ है। मोहन को देखकर बुढ़िया ने पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? हमारे पास कुछ नहीं है। मोहन ने कहा, मुझे बड़ी प्यास लगी है, मैं पानी चाहता हूँ। बुढ़िया बोली, यहाँ न बर्तन है न कोई लाने वाला, यहाँ कुछ नहीं है, जाओ अपनी राह लो। मोहन बोला, क्या तुम में से कोई उस स्त्री की सेवा नहीं कर सकता? बुढ़िया बोली, कोई नहीं, बाहर मेरा लड़का भूख से मर रहा है, यहाँ हम भूख से मर रहे हैं। यही बातें हो रही थी कि बाहर से वह मनुष्य गिरता पड़ता भीतर आ गया। कहने लगा, काल और रोग दोनों ने हमें मार डाला।
यह बालक कई दिन से भूखा है, क्या करूं? यह कहकर वह आदमी रोने लगा। उसकी हिचकियां चलनी शुरू हो गई। मोहन ने तुरंत अपने थैले में से रोटी निकालकर उनके आगे रख दी। बुढ़िया बोली, इनके कंठ सूख गए हैं, बाहर से पानी और ला दो। मोहन बूढ़ी से कुएं का पता पूछकर बाहर चला गया और पानी ले आया। सबने रोटी खाकर पानी पिया, परंतु चूल्हे के पास वाली स्त्री वैसे ही तड़पती रही। मोहन गांव में जाकर कुछ दाल चावल मोल ले आया और खिचड़ी पकाकर सबको खिलाई। तब बूढ़ी बोली, भाई क्या सुनाऊं, निर्धन तो हम पहले ही थे, ऊपर से अकाल पड़ गया, हमारी तो और भी दुर्गति हो गई। पहले पहले तो पड़ोसी अन्न उधार देते रहे, परंतु वे भी क्या करते, वे आप ही भूखे मरने लगे, हमें कहाँ से देते। उनकी विपदा सुनकर मोहन ने विचारा कि आज रात यहीं रहना उचित है, साथी से कल मिल लेंगे। प्रातःकाल उठकर वह गांव में गया और खाने पीने की चीजें ले आया। घर में कुछ न था। वह यहाँ ठहरकर इस तरह काम करने लगा मानो अपना ही घर हो। 2-3 दिन बाद सब चलने फिरने लग गए। वह स्त्री उठ बैठी। चौथे दिन एकादशी थी। मोहन ने विचारा कि आज संध्या को इन सब के साथ बैठकर फलाहार करके कल प्रातः चल दूंगा। वह गांव में जाकर फल दूध और सब सामग्री लाकर बुढ़िया को देकर आप पूजा पाठ करने मंदिर में चला गया। इन लोगों ने अपनी जमीन एक जमींदार के यहाँ गिरवी रखकर अकाल के समय अपना निर्वाह किया था। मोहन जब मंदिर चला गया तब वह बुढ़िया का बेटा किसान जमींदार के पास पहुँच गया और विनय पूर्वक बोला, चौधरी जी, इस समय रुपए देकर खेत छुड़ाना मेरे काबू के बाहर है। यदि आप इस चौमासे में मुझे खेत बोने की अनुमति दें तो मैं मेहनत मजदूरी करके आपका ऋण चुका सकता हूँ। परंतु चौधरी कब मानने वाला था। वह बोला, बिना रुपए दिए खेत नहीं बो सकते, अपना काम करो। वह निराश होकर वापस लौट आया। इतने में मोहन भी घर पहुँच गया। जमींदार की बात सुनकर वह मन में विचार करने लगा, जब यह जमींदार खेत ही नहीं बोने देता तो इन किसानों की प्राण रक्षा क्या करेगा। यदि मैं इन्हें इसी दशा में छोड़कर चला गया तो ये सब काल के कोर बन जाएंगे। कल नहीं मैं परसों जाऊंगा। मोहन अब बड़ी दुविधा में पड़ गया। न रहते बनता था न जाते बनता था। रात को पड़ा पड़ा सोचने लगा, यह तो अच्छा बखेड़ा फैला। पहले अन्न पानी, अब खेत छुड़ाना, फिर गाय और बैलों की जोड़ी मोल लेना। मोहन, तुम किस जंजाल में फंस गए। जी चाहता था कि वह उन्हें ऐसे ही छोड़कर चल दे, परंतु दया जाने न देती थी। सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। सौपन में देखता है कि वह जाना चाहता है, मगर किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया। पीछे मुड़कर देखा तो बालक रोटी मांग रहा था। वह तुरंत उठ बैठा, मन में कहने लगा, नहीं, अब मैं नहीं जाता। यह सौपन शिक्षा देता है, मुझे इनका खेत छुड़ाना है, गाय बैल मोल लेनी है और सारा प्रबंध करके ही जाना है। प्रातःकाल उठकर वह सीधा जमींदार के पास पहुंच गया। रुपया देकर उनका खेत छुड़ा दिया। फिर एक किसान से 2 बैल और 1 गाय मोल लेकर किसान के घर की तरफ चल पड़ा। उसने रास्ते में कुछ स्त्रियों को बातें करते हुए सुना। एक स्त्री कह रही थी, बहन, पहले तो हम उसे साधारण आदमी ही जानते थे, वह केवल झोपड़े में पानी ही पीने आया था, पर अब सुना है खेत छुड़ाने और गाय बैल मोल लेने गया है। ऐसे महात्मा के दर्शन करने चाहिए। मोहन अपनी स्तुति सुनकर वहां से टल गया। गाय बैल लेकर जब झोपड़े पर पहुंचा तो किसान ने पूछा, ये कहाँ से लाए हो। मोहन ने कहा, किसी किसान के यहाँ बड़े सस्ते में मिल गई। जाओ पशुशाला में बांधकर इनके आगे चारा भूसा डाल दो। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठकर घर से बाहर निकल बद्री नारायण की राह ले ली। उसी रात जब सब सो गए तो मोहन चुपके से उठा और बद्री नारायण की राह पकड़ ली। 3 मील चलकर मोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर बटुआ निकालकर रुपए गिनने लगा तो उसमें थोड़े ही रुपए बाकी थे। उसने सोचा, इतने रुपयों में तो बद्री नारायण पहुंचना संभव है, भीख मांगना पाप है,
अर्जुन वहां अवश्य पहुंचेगा और आशा है वह मेरे नाम का भी कुछ चढ़ावा चढ़ा देगा। मैं तो अब इस जीवन में यह यात्रा करने का संकल्प पूरा नहीं कर सकता। अच्छा, परमात्मा की इच्छा सबसे बड़ी होती है। मुझ जैसे पापियों को निसंदेह ही शायद वे क्षमा कर दें। यह विचार करके मोहन गांव का चक्कर काट कर कि कहीं कोई देख न ले घर की तरफ चल पड़ा। गांव में पहुंचा तो जाने पर घर वाले उसे देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूछने लगे कि लौट क्यों आए। मोहन ने यही उत्तर दिया कि अर्जुन से साथ छूट गया, रुपए चोरी हो गए, इसलिए घर वापस लौटना पड़ा। घर में सब ठीक ठाक था, कोई कष्ट न था। मोहन का आना सुनकर अर्जुन के घर वाले उससे पूछने लगे कि अर्जुन को कहाँ छोड़ा। उनसे भी उसने यही कहा कि बद्री नारायण पहुंचने से 3 दिन पहले अर्जुन से बिछड़ गया, रुपया किसी ने चुरा लिया। बद्री नारायण जाना असंभव था, इसलिए मुझे वापस लौटना पड़ा। सब लोग मोहन की बुद्धि पर हंसने लगे कि बद्री नारायण ये तो पहुंचा ही नहीं, रास्ते में रुपए खो दिए। मोहन घर के धंधों में लग गया। बात आई गई हो गई। अब उधर का हाल सुनिए। मोहन जब पानी पीने चला गया था तब थोड़ी दूर जाकर अर्जुन बैठ गया और साथी की बाट देखने लगा। संध्या हो गई पर मोहन न आया। अर्जुन सोचने लगा, क्या हुआ, साथी अभी तक क्यों नहीं आया। मेरी आंख लग गई थी कहीं आगे न निकल गया हो, पर यहाँ से जाता तो क्या दिखाई न देता। पीछे लौटकर देखूं कहीं आगे न चला गया हो, फिर तो मिलना ही असंभव है। आगे ही चल पड़ता हूँ, रात को चट्टी पर अवश्य भेंट हो जाएगी। रास्ते में अर्जुन ने कई मनुष्यों से पूछा कि तुमने कोई नाटा सांवले रंग का आदमी देखा, परंतु कुछ पता न चला। रात चट्टी पर भी मोहन से भेंट न हुई। अगले दिन यह विचार कर कि वह देव प्रयाग पर अवश्य मिल जाएगा, वह आगे चल दिया। रास्ते में अर्जुन को एक साधु मिल गया। वह जगन्नाथ की यात्रा करके आया था, अब दूसरी बार बद्री नारायण के दर्शन करने जा रहा था। रात को चट्टी पर वे दोनों इकट्ठे ही रहे थे, फिर एक साथ यात्रा करने लगे। देव प्रयाग में पहुंचकर अर्जुन ने मोहन के विषय में कई पंडों से पूछताछ की, पर कुछ पता न चला। यहाँ सब यात्री एकत्रित हो गए। देव प्रयाग से आगे चलकर सब लोग रात को एक चट्टी पर ठहरे। अंत में दोपहर के समय जब सब लोग बद्री नारायण पहुंच गए, पंडे देव प्रयाग से ही साथ हो लिए थे। बद्री नारायण में यही रीति है कि पहले दिन यात्रियों को मंदिर की ओर से भोजन कराया जाता है। उसी दिन यात्रियों को अटका अथवा चावा बतला देना पड़ता है कि कौन कितना चढ़ावा चढ़ाएगा। कम से कम 1.25 रुपये तो नियत है। उस समय तो सबने पंडों के घरों में जाकर विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः काल उठकर सब लोग दर्शन में लग गए। अर्जुन और साधु एक स्थान पर टिके थे। सांझ की आरती के दर्शन करके लौटकर जब घर आए तब साधु बोला, मेरा तो किसी ने रुपयों से भरा बटुआ निकाल लिया। अर्जुन के मन में पाप उत्पन्न हुआ कि यह साधु झूठ बोल रहा है, किसी ने इसका रुपया नहीं चुराया, इसके पास रुपए कहाँ से हुए। लेकिन तुरंत ही उसने पश्चाताप भी किया कि किसी मनुष्य के विषय में ऐसी कल्पना करना महापाप है। उसने अपने मन को बहुत समझाया, परंतु उसका ध्यान साधु में लगा रहा। पवित्र स्थान में रहने पर भी चित्त की मलिनता दूर न हुई। इतने में शयन की आरती का घंटा बज गया। दोनों दर्शनार्थ मंदिर में चले गए। भीड़ बहुत थी। अर्जुन नेत्र बंद किए भगवान की स्तुति करने लगा, परंतु हाथ बटुए पर था, क्योंकि साधु के रुपए खो जाने से संस्कार चित्त में पड़े हुए थे। अंतःकरण का शुद्ध हो जाना क्या कोई सहज बात है। स्तुति समाप्त करके नेत्र खोल करके अर्जुन जब भगवान के दर्शन करने लगा तब देखता क्या है कि मूर्ति के अति समीप मोहन खड़ा है। वह सोचने लगा, नहीं नहीं, मोहन यहाँ कैसे पहुँच सकता है। सारे रास्ते तो ढूंढ आया। मोहन को साष्टांग दंडवत करते देखकर अर्जुन को निश्चय हो गया कि यह तो मोहन ही है, शायद किसी दूसरे रास्ते से यहाँ पहुँचा होगा। चलो अच्छा हुआ, साथी तो मिल गया। आरती हो गई, यात्री बाहर निकलने लगे। अर्जुन का हाथ बटुए पर था कि कोई रुपये न चुरा ले। वह मोहन को खोजने लगा,
पर उसका कहीं पता न चला। दूसरे दिन प्रातःकाल मंदिर में जाने पर अर्जुन ने फिर देखा कि मोहन हाथ जोड़े भगवान के सम्मुख खड़ा है। वह चाहता था कि आगे बढ़कर मोहन को पकड़ ले, परंतु जो ही वह आगे बढ़ा मोहन लोप हो गया। तीसरे दिन भी अर्जुन को वही दृश्य दिखाई दिया। उसने विचारा कि चलकर द्वार पर खड़ा हो जाऊंगा, सब यात्री वहीं से निकलेंगे, तब मोहन को पकड़ लूंगा। फिर उसने ऐसा ही किया, लेकिन सब यात्री निकल गए, मोहन का कहीं पता नहीं चला। एक सप्ताह बद्रीनारायण में निवास करके अर्जुन घर लौट पड़ा। राह चलते अर्जुन के चित्त में वही पुराने घर के झमेले बार बार आ रहे थे। साल भर बहुत होता है, इतने दिनों में घर की दशा न जाने क्या हो गई होगी। कहावत है, छाते लगे 6 मास और छिन में होए उजाड़। कौन जाने लड़के ने क्या कर छोड़ा हो, फसल कैसी हुई होगी, पशुओं का पालन पोषण कैसा हुआ होगा। चलते चलते अर्जुन जब उस झोपड़े के पास पहुंचा जहां मोहन पानी पीने गया था, तो भीतर से एक लड़की ने आकर उसका कुर्ता पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा भीतर चलो। अर्जुन कुर्ता छुड़ाकर जाना चाहता था, मगर भीतर से एक स्त्री बोली, महाशय भोजन करके रात्रि को यहीं विश्राम कीजिए, कल चले जाना। वह अंदर चला गया और सोचने लगा, मोहन यहीं पानी पीने आया था, शायद इन लोगों से उसका कुछ पता चल जाए। स्त्री ने अर्जुन के हाथ पैर धुलवाकर भोजन परोस दिया। अर्जुन उसको आशीष देने लगा। तब स्त्री बोली, दादा हम अतिथि सेवा करना क्या जाने, यह सब कुछ हमें एक यात्री सिखा गया। हम परमात्मा को भूल गए थे, हमारी तो बड़ी बुरी दशा हो गई थी। यदि वह बूढ़ा आदमी यहाँ न आता तो हम सब मर जाते। वह यहाँ पानी पीने आया था, हमारी दुर्दशा देखकर यहीं ठहर गया। हमारा खेत रेहन पर पड़ा था, वह छुड़ा गया। गाय बैल मोल दे गया, सामग्री जुटाकर एक दिन न जाने फिर कहाँ चला गया। इतने में वह बुढ़िया आ गई और उनकी बात सुनकर बोली, वह मनुष्य न था, साक्षात भगवान था। उसने हमारे ऊपर दया की, हमारा उद्धार किया, नहीं तो हम मर गए होते। वह पानी मांगने आया था, मैंने कहा जाओ, यहाँ पानी नहीं है। जब मैं यह याद करती हूँ तो मेरा शरीर कांप उठता है। सब के सब मोहन की चर्चा करने लगे। रात को किसान भी वहाँ आ पहुँचा, वही चर्चा करने लगा। कहने लगा, निसंदेह उस यात्री ने हमें जीवन दान दिया है। हम जान गए कि परमेश्वर क्या है और परोपकार क्या है। वह हमें पशुओं से मनुष्य बना गया। अर्जुन ने अब समझा कि बद्रीनारायण के मंदिर में मोहन के दिखाई देने का कारण क्या था। उसे निश्चय हो गया कि मोहन की यात्रा सफल हुई। कुछ दिनों बाद अर्जुन घर पहुंचा। लड़का शराब पीकर मस्त पड़ा था। घर का हाल सब गड़बड़ था। अर्जुन ने लड़के को डांटा। लड़के ने गुस्से से कहा, तो फिर यात्रा पर जाने को किसने कहा था, न जाते। इस पर अर्जुन ने उसके मुंह पर एक तमाचा मारा। दूसरे दिन अर्जुन जब चौधरी से मिलने जा रहा था तो राह में मोहन की घरवाली मिल गई। कहने लगी, भाई जी कुशल से तो हो, बद्रीनारायण हो आए। अर्जुन बोला, हाँ तो मोहन मुझसे रास्ते में बिछड़ गया था। कहो वह ठीक से घर तो पहुंच गया। मोहन की घरवाली बोली, उन्हें आए तो कई महीने हो गए, उनके बिना हम सब उदास थे। स्वामी बिना घर सूना लगता है। अर्जुन बोला, घर में ही है कि कहीं बाहर गए हैं। वह कहने लगी, नहीं अभी तो घर में ही हैं। अर्जुन भीतर चला गया। मोहन से बोला, राम राम। मोहन ने भी कहा, आओ भाई राम राम, दर्शन कराए। अर्जुन ने कहा, हाँ कर तो आया, पर मैं यह नहीं कह सकता कि यात्रा सफल हुई अथवा नहीं। लौटते समय मैं भी उस झोपड़े में ठहरा था जहाँ तुम पानी पीने गए थे। मोहन ने बात टाल दी और अर्जुन भी चुप हो गया, परंतु उसे दृढ़ विश्वास हो गया, उत्तम तीर्थ यात्रा यही है कि पुरुष जीवन पर्यंत प्रत्येक प्राणी के साथ प्रेम भाव रखकर सदैव उपकार करने में तत्पर रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।